देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है, पहले दिन ही मोदी जी ने कहा था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि इस देश में, इस प्रदेश में, इस शहर में कोई भूखा न सोए। और उसी को ध्यान में रखते हुए शासकीय स्तर पर निजी संस्थाओं द्वारा, बहुत सारे लोगों द्वारा अनाज का वितरण हो रहा है और अनाज के साथ साथ तैयार भोजन भी हो रहा है। क्योंकि हम लॉकडाउन 3 की तरफ है, लोगों को समस्या भी है, लेकिन अधिकांश जगह हमने राशन भी पहुंचा दिया है और राशन के साथ साथ बहुत तैयार भोजन भी है। यहाँ हमारे मित्र हैं अनुभव ने बहुत अच्छी व्यवस्था की और ऐसा कार्यकर्ता है कि जब भी कहीं से डिमांड आती है, हमने देखा इस बार देश के बाहर से भी डिमांड आई। नेपाल से एक आई कि उनकी बच्ची है, हमने अनुभव को बोला कि नेपाल की बच्ची है, उसको पहुँचा दो। एक सिक्किम से परिवार का फ़ोन आया कि हमारी बच्ची यहाँ काम करती है, सिक्किम से पहुँचा दो। कश्मीर के कुछ लोग यहाँ काम करने आए थे, उनको हमने पहुँचा। तो देश के कोने कोने से लोग यहाँ पर हैं और जब उनको समस्या आती है तो हम पहुँचाते हैं। यहाँ तक कि एक परिवार विदेश में, दुबई में है और उनकी माताजी अकेली यहाँ हैं। उनके परिवार से ही फ़ोन आया कि भई हमारे घर में कोई भी नहीं है, माताजी अकेली है। तो हमने उनके यहाँ राशन पहुँचाया, दवाई पहुँचाई। तो जहाँ से होता है, हमारी एक टीम काम कर रही है और ये पूरी टीम जहाँ आवश्यकता होती है, जैसे आवश्यकता होती है वैसे हम प्रयास करते हैं पहुँचाने का। तो एक ये जब ऐसे अवसर आते चुनौतीपूर्ण, उस चुनौतीपूर्ण अवसर पर भी हम इस प्रकार की सेवा कार्य करते हैं। तो ये जो कर रहे हैं उनको बधाई है, पूरी टीम लगी हुई है, उनको बधाई है। जिस तरह से कोविड-19 की जो महामारी है, उसमें एक लंबा अंतराल बीत गया है और कई लोगों को अब बहुत ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिन्हें राशन की आवश्यकता हो रही है। तो भारत हमारा एक ऐसा देश है जिसने हमेशा देना सीखा है और पूरे देश में आज अलग अलग सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन, अलग अलग कार्यकर्ता अपने स्तर पर काम कर रहे हैं। इंदौर में भी हमारे युवा कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता भाई अनुभव वर्मा के माध्यम से आज कई परिवारों को सूखा राशन वितरित किया जा रहा है और वास्तव में एक ईश्वरीय कार्य है, परोपकार का कार्य है। और मेरा सबसे आग्रह है कि हम सब, जो अगर व्यापारी है, कोई अगर अपनी फैक्ट्री चलाता है, कोई अगर छोटा मोटा काम भी है लेकिन उनके यहाँ कोई व्यवसायी है, उनके यहाँ कोई काम करता है, तो इस मौके पर उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। उन्हें बहुत अधिक अगर राशि नहीं दे पा रहे हैं तो कम से कम उन्हें राशन उपलब्ध कराएं कि जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो मेरा इतना आग्रह है कि हमारे साथ काम करने वाले ज़रूरतमंद लोगों की हम सब इस समय पर मदद करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दीपक जैन, टीनू।